बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज यहाँ पर बहुत ही इजी तरीके के स्टाइलिश ट्राउज़र के डिज़ाइनिंग आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ट्राउज़र को के डिज़ाइन को बनाने का तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से आप अपने गर्मियों के ईद के कपड़ों को स्टाइलिश बना सकती हैं। क्योंकि जब ट्राउज़र स्टाइलिश होते हैं तो फिर जो है समझिए सब कुछ स्टाइलिश स्टाइलिश। तो सबसे पहले तो इस तरह से छोटी बच्चियों की जो एक था ट्राउज़र कटिंग करने का तरीका था वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, स्टिचिंग का सिंपल इजी सा चाइनीज़ स्टाइल के साथ। तो नेक्स्ट अब यहाँ पर जो है ट्राउज़र बनाने का मुकम्मल तरीका आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो ट्राउज़र बनाने के लिए सबसे पहले आपने इस तरह से बुकरम जो होता है, ये देखिए इस तरह से वो आपने अपने जो ट्राउज़र का कपड़ा होगा ना उसके ऊपर आपने बुकरम प्रेस करना है और फिर इसके बाद इस तरह से चौकोर पट्टी आपने रेडी कर लेनी है। अब यहाँ पर ये जो बुकरम का पीस आपके सामने चौकोर नज़र आ रहा है, इसकी चौड़ाई भी आपने 2 इंच रखनी है, इसकी लंबाई भी आपने 2 इंच रखनी है और फिर जो है इस तरह से आपने अपना जो ट्राउज़र है उसके ऊपर जो बुकरम लगाई होगी उसके ऊपर आपने लाइनिंग करनी है। बहुत ईजी और आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बनने में भी आसान और दिखने में भी खूबसूरत। तो अब यहाँ पर आपने इस तरह से पकड़ना है, ये देख लें, थोड़ा सा ध्यान करना है यहाँ पर और यहाँ पर इस तरह से आपने कटिंग करनी है। ये देख लें, पहले सारे जो डिज़ाइन है सब सारे डिज़ाइन को इस तरह से आपने प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद दरमियान में से आपने एक साइड की इस तरह से बहुत इजी तरीके के साथ इसका जो है ना कटिंग हो जाती है और फिर आगे देखते जाएं। अब क्योंकि रास्ता बन चुका है तो अब फिर आपने यहाँ से इस तरह से भी कटिंग करनी है और फिर इस तरफ से आपने बिल्कुल यानी कि जो आपने लाइनिंग की है ना, लाइनिंग के बिल्कुल यानी कि पास टच नहीं करना, बिल्कुल पास तक जो है ना आपने कटिंग करनी है। तो इसी तरह से जिस तरह से अब यहाँ पर जो है चारों साइड के ऊपर आपने जब इस तरह से कटिंग कर लेंगे ना, ये देख लें, बिल्कुल वीडियो जो है स्लो बनाई गई है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए कि किस तरह से आपने काम करना है। ये देख लें कि कहाँ तक कट जो है यहाँ पर लग रहा है। लाइन तक, अगर लाइन के ऊपर आप कट लेके चले जाएंगे ना तो समझ लें कि आपकी कटिंग ख़राब हो गई है। अब यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं, जो चीज़ आपके पास है। UHU का भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लू गन का, सॉरी ग्लू गन का नहीं, ग्लू स्टिक का यूज़ कर सकते हैं। और फिर जो है ये देखें, इस तरह से पीछे वाला जो है ना पार्ट उसके ऊपर आपने जो है कुछ भी लगाना है और फिर इस तरह से फोल्ड करना है। ये इस तरह से जब आप इस तरह से फोल्ड करेंगी, ऊपर से आयरन करेंगी ना, तो फिर ये अच्छे से अपनी जगह पे जो है स्टिच हो जाते हैं। देखिए ये ग्लू स्टिक, फैब्रिक ग्लू, इनके साथ हमारे काम में जो सफाई आती है ना वो लाजवाब आती है। तो बस इजी तरीका है आजकल डिज़ाइनिंग करना, कोई मुश्किल नहीं है। ये है कि टाइम लगता है लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं है। तो ये देखें इस तरह से सारे जितना भी आपका डिज़ाइन है ना, सारे डिज़ाइन को आपने ऐसे ही पहले हाथ की मदद से पहले नीचे ग्लू लगाना है, फिर हाथ की मदद से प्रेस करना है। जब आप हाथ की मदद से प्रेस करते हैं ना तो फिर आपको अच्छे से आइडिया होता है। कहीं से अगर डिज़ाइन जो है सही से नीट तरीके के साथ नहीं है, दोबारा से उसे सही करके नीट तरीके के साथ फोल्ड करना है और फिर आयरन करना है, तो फिर आपका काम बहुत सफाई के साथ हो जाएगा। देखिए मेरा मकसद आप लोगों को सिखाना है, तो इसलिए जो है एक एक पॉइंट मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को समझाऊं कि किस तरह से आपने अपने काम को करना है। अब यहाँ पर इस तरह से ये देखिए सारे हमारा जो डिज़ाइन होगा इसी तरह आपका भी बन जाएगा जब, तो फिर आपने यहाँ पर ये देख लें, ये इस तरह से नेट की पट्टी है। तो आप यहाँ पर आपके पास अगर नेट की पट्टी नहीं है तो जिस तरह से पैचेस वगैरह वाली पट्टीज मिल जाती है मार्केट से, कोई लेस चौड़ी वाली मिल जाती है, तो चौड़ी वाली लेस का जो फ्लावर वाला पार्ट होगा ना उसको कटिंग करके आपने इस तरह से जो है रखना है ताकि आपका जो है जब डिज़ाइन बनाए ना तो दरमियान में आपका फ्लावर आए। वैसे इस तरह के नेट वगैरह के पीस हमारे पास अक्सर बच जाते हैं ना, तो उसको भी यहाँ पे लगा सकते हैं। वो नहीं है, चौड़ी वाली लेस है, उसका जो फ्लावर वाला पार्ट है उसको कटिंग करके यहाँ पे लगा सकते हैं। तो तरीके काफ़ी सारे। अब यहाँ पे ये देखें इस तरह से, अब यहाँ पर जब ये लगेगा ना तो इसका फ्लावर वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल दरमियान में आ जाएगा। ये देखें तो एक मिनट,
ये दें। इसी तरह से जो दूसरे भी होंगे ना होल्स, उनके अंदर भी जो पट्टियाँ कटिंग करके रखी हैं वो यहाँ पे लगा लेंगे। तो इस तरह से मैं अक्सर यानी कि अपनी वीडियोस में कहती भी हूँ कि जब हमारे पास कोई फैंसी ड्रेस अगर स्टिच करते हैं या कुछ इस तरह से होते हैं ना, तो उन जो बचे हुए पीसेस होते हैं उनको फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी ये चीज़ें पीसेस जो होते हैं हमारा बहुत स्टाइलिश सा जो है डिज़ाइन को रेडी कर लेते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर भी ये देखने में बिल्कुल ये नहीं कि बेकार सा पीस था ये, लेकिन फिर जब माइंड में आइडिया आ जाए ना तो फिर बंदा कहते हैं वाह शुक्र है कि मैंने फेंका नहीं था। तो बस अब यहाँ पे ये देखें पहले वाले कपड़े को जो ऑर्गेन्जा था देखें हटा दिया वहाँ से, ऊपर करके सफाई के साथ जो है यहाँ पर रखते हुए जो है ना इसको लगाना है आपने। अब यहाँ पे ये देख लें कितना खूबसूरत लग रहा है। कुछ यानी कि लाइटिंग पड़ने की वजह से ना इतना अच्छा यहाँ पर अब आप लोगों को नहीं लग रहा होगा, लेकिन रियल में जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब दोबारा से आयरन किया और आयरन करने के बाद अगेन जो है बिल्कुल इसके साथ साथ आपने सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे ये सिलाई लगाते वक्त एक चीज़ का सिर्फ आपने ध्यान रखना है, एक तो ये कि सफाई के साथ सिलाइयाँ लगें, क्योंकि जितनी सफाई के साथ आपकी सिलाइयाँ लगेंगी इतनी ही सफाई के साथ आपका काम होगा। और नेक्स्ट ये है कि आपने सिलाई बिल्कुल कपड़े के एंड पे लगानी है, यानी बिल्कुल लास्ट पे हो। ज़्यादा गैप रख के अगर आप सिलाई लगाएंगे तो आपका डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बस एक जिस तरह से हम लोग अपने दामन की फोल्डिंग करते हैं और जो दूसरी वाली सिलाई होती है, एक तो कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगाते हैं ना, एक तो वो होती है, एक दूसरी वाली जो सिलाई होती है जो बिल्कुल किनारे के ऊपर लगती है। तो सेम इसके भी बिल्कुल किनारे के ऊपर आपने जो है ना सिलाई लगानी होती है, और इससे फिर आपके डिज़ाइन के अंदर सफाई आती है, नीटनेस आती है। तो कुछ लोगों को लगता है ये हाय बहुत ज़्यादा बोलती हैं। देखिए मैं अगर सिर्फ दिखाना अगर मकसद हो ना तो फिर तो इतनी ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन साथ अगर मकसद सिखाना हो तो फिर ज़ाहिर सी बात है एक एक पॉइंट बताना पड़ता है कि यहाँ से आपने ये करना है, क्योंकि न्यू सीखने वालों को ये काफ़ी सारी चीज़ों को पता नहीं होता। तो जब इस तरह से एक एक पॉइंट जो है बताया जाता है तो फिर उनको सीखने के अंदर, समझने के अंदर, सफाई के साथ काम करने के अंदर काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो अब ये देखें लेस नीचे वाली साइड पर लगाया, उसके ऊपर जो फोल्डिंग के लिए कपड़ा है उसको डबल करके रख के उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इससे यहाँ पर कपड़ा भी स्टिच हो जाएगा और जो लेस है ना वो भी यहाँ पर अटैच हो जाएगा। और अगर आप में से मेरी सिस्टर अगर यहाँ तक आ गई हैं ना तो मुझे फिर आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको आज की ये जो डिज़ाइन था जो इतने डिटेल के साथ आप लोगों को बताया है, ये डिज़ाइन आप लोगों को कैसे लगा है, बनाने का तरीका कौन सा ऐसा पॉइंट था जो आपको नहीं पता था आज पता लगा है, और कौन सा ऐसा तरीका था यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जो आप लोगों को लगता है कि ये बहुत ईजी है बनाना। वैसे ईजी है बनाना। तो मुझे कमेंट करके जो भी आपको वीडियो में से मिला है ना बताइए ज़रूर।